वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। बिग बॉस 17 में वोटिंग लाइन शुरू हो चुकी हैं और जितने भी मुनावर फारूकी के फैंस हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पे ध्यान दीजिए। खुद से वोट करने के बाद आप जितने और लोगों को मदद कर सकते हैं वोट करने में उसमें मदद कीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आस पड़ोस, मोहल्ले के बाकी लोग, जितना हो सके उतना मुनव्वर फारूकी को वोट कराइए। आज की हम इस वीडियो में आपको वोटिंग का पूरा प्रोसेस भी एक बार फिर से समझाएंगे और उसके अलावा हमने लोगों से पूछा था कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए थे उसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, लेकिन जितने भी यूनिक क्वेश्चंस थे उन सारे के आंसर्स हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, हो सकता है कि आपके मन में भी जो सवाल होगा उसके आंसर्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार पूरा वोटिंग प्रोसेस फिर से समझ लेते हैं। मुनव्वर फारूकी को वोट करना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि आपको जियो सिनेमा का ऐप डाउनलोड करना है। जियो सिनेमा का ऐप जब डाउनलोड हो गया या आपके फ़ोन में पहले से ही है तो उस पर आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका फ़ोन जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा जियो सिनेमा पर। जब आप जियो सिनेमा पे OTP डालकर रजिस्टर कर लेते हैं और आप ऐप के अंदर जाएंगे तो आप वहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको नीचे बिग बॉस का एक ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप थोड़ा सा और जाएंगे तो आपको वोटिंग का एक बॉक्स बना हुआ दिखेगा। आप उस वोटिंग के बॉक्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ जाइएगा तो सेकंड नंबर पे आपको मुनव्वर फारूकी का चेहरा दिखेगा। उस पर आप क्लिक कीजिए और नीचे वोट नाउ या सबमिट नाउ का बटन होगा, वहाँ पे आप वोट नाउ कर देंगे। आपका वोट ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपको जियो सिनेमा ऐप खोलने के बाद बिग बॉस का ऑप्शन जैसे हम दिखा रहे हैं वैसा नहीं दिखता है तो आप नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा, वहाँ 24 आवर लाइव जो है वो चल रहा है। 24 आवर लाइव कभी भी बंद हो सकता है, आज रात को, कल सुबह, कभी भी। तो ये ऑप्शन आपको तभी तक दिखेगा जब तक कि ये चल रहा है 24 आवर लाइव। तो आप उस पर भी अगर क्लिक करेंगे 24 आवर लाइव में तो उसमें 5 टैब बने हुए दिखेंगे। उसके अंदर एक वोटिंग का टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी आपको वोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। पांचों कंटेस्टेंट्स के चेहरा दिखेगा आपको। वहाँ मुनव्वर फारूकी के चेहरे पे क्लिक कीजिए और वोट अपना सबमिट कर दीजिए। तो वहाँ से भी आप वोट कर सकते हैं। कहीं से भी वोट करें आपका वोट काउंट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ही, अगर मान लीजिए आपने जियो सिनेमा ऐप खोला, स्क्रॉल करने पे आपको नहीं मिल रहा तो ऊपर में सर्च बार पे आप जाइए, वहाँ पे बिग बॉस 17 सर्च कीजिए या केवल बिग बॉस भी सर्च करेंगे तो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें भी आपको 24 आवर लाइव का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर जाके वोटिंग टैब के अंदर जाके वोट कर सकते हैं। या अगर आप उसमें जब सर्च करेंगे बिग बॉस तो नीचे अगर आप जाएंगे तो बिग बॉस 17 का आइकन दिखेगा, एक बॉक्स बना हुआ, उस पर क्लिक कीजिए। उसके अंदर फिर नीचे जाइए, वोटिंग के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, अंदर जाइए, आप मुनव्वर फारूकी के चेहरे पे क्लिक कीजिए और वोट नाउ करके अपना वोट सबमिट कर दीजिए। तो टोटल ये प्रोसेस है जिससे कि आप वोट कर सकते हैं मुनव्वर फारूकी को। आई होप ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप सब लोग जाके मुनव्वर फारूकी को धड़ाधड़ वोट कीजिए और करवाइए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कन्फ्यूज़न की। ढेर सारे हमें क्वेश्चंस मिले हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसका आंसर हम आपको देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स वी कैन वोट ऑन ए डे, मतलब कि हम एक दिन में कितनी बार वोट कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप वोट करेंगे, जिन लोगों ने वोट किया होगा उन लोगों को पता होगा कि जैसे ही आप वोट पे सबमिट नाउ का क्लिक करते हैं आपको नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक आ जाता है। उस लिंक को खोलेंगे, उसके अंदर में क्लियरली अच्छे से मेंशन किया हुआ है, हम आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट में अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक दिन में आप चाहे जितनी बार वोट दबाए वो दिखाएगा आपको कि वोट सबमिटेड, लेकिन सिर्फ एक वोट काउंट होता है। हर दिन सिर्फ एक वोट आप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वोट आप डाल दीजिए सेफ साइड के लिए, लेकिन उसमें से अगर मान लीजिए आपने 10 बार दबाया मुनव्वर फारूकी को वोट 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 एक दिन में, तो एट द एंड 10 बार आपने दबाया है लेकिन काउंट सिर्फ एक होगा जियो सिनेमा के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। लेकिन आप अपने सेफ साइड के लिए जब भी आप जियो सिनेमा ऐप खोले, दिन भर में मौका मिले, आप जाके वोटिंग पे दबा दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनके सर्वर में कोई प्रॉब्लम हुआ, आपका वोट ना रजिस्टर हो पाया कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण से, तो वैसा कुछ ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए बीच बीच में आप जब भी खोलें तब 3-4 बार वोट मुनव्वर फारूकी पे आप खोल करके दबा सकते हैं। लेकिन हाँ, नियम के हिसाब से एक दिन में आप सिर्फ एक वोट दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक वोट काउंट होता है। देने का आप बहुत बार दे सकते हैं, काउंट एक दिन का सिर्फ एक वोट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है कि जब हम जियो सिनेमा खोलते हैं तो क्या हमें उसके अंदर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, ये सब चीज़ डालना मैंडेटरी है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप डालना चाहते हैं, तो आप कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर आप डालते हैं 18 ईयर्स के ऊपर का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डालें, अगर आपको डालना है जो भी, तो अगर आप अपना डालते हैं तो ठीक है, नहीं भी डालते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सब डालने का ऐसा कुछ रूल में है नहीं कि आपको डालना ही डालना है। लेकिन ये अच्छा है आपके हिसाब से कि अगर आपने डाउनलोड किया ही है तो आप प्रोफाइल को अपना कंप्लीट कर ले, नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ले। लैंग्वेज में आप अपना हिंदी मोस्टली सेलेक्ट कीजिए या इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई सेलेक्ट करके आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो सेलेक्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दें अगर ऐप में। जब तक आप 4 दिन का तो सिर्फ आपको काम है, 4 दिन के लिए आपको यूज़ करना है। अगर आप रेगुलर जियो सिनेमा ऐप के यूजर नहीं है तो 4 दिन के लिए अगर आपके फ़ोन में वो ऐप यूज़ होने वाला है तो आप उसके अंदर बेटर है कि आप अपना प्रोफाइल भी कंप्लीट, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम वाम अपना डाल के रखें तो अच्छा है। नहीं भी डालेंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब एक आदमी ने पूछा है कि क्या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वोटिंग 24 आवर टू 24 आवर, एपिसोड टू एपिसोड, या 12 बजे से लेके 12 बजे तक? आप देखिए, वोट जो है, एक नंबर से आप हर एपिसोड के लिए एक वोट डाल सकते हैं। मतलब ये कि अगर वेडनेसडे का एपिसोड खत्म हुआ तो आप वेडनेसडे के एपिसोड के लिए, वेडनेसडे के एपिसोड खत्म होने के बाद से आप जो थर्सडे का एपिसोड स्टार्ट होने से पहले तक आप वोट डाल सकते हैं। जियो सिनेमा के ऐप पे ऐसा लिखा है कि नॉर्मली वो रात के 11 बजे से अगले दिन के रात के 11 बजे को एक दिन काउंट करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक दिन का एपिसोड जब खत्म हो गया तब आप वोटिंग करना शुरू कीजिए और नेक्स्ट डे के एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आप फिर से वोट दीजिए। और फिर जब नेक्स्ट डे का एपिसोड आ जाए तो उसके बाद फिर से वोट कीजिए और नेक्स्ट डे का स्टार्ट होने से पहले फिर वोटिंग आपका वो काउंट होगा। मतलब अगर आपने वेडनेसडे के एपिसोड के बाद एक वोट दिया, थर्सडे के एपिसोड के बाद एक वोट दिया, फ्राइडे के एपिसोड के बाद एक वोट दिया, सैटरडे के एपिसोड के बाद एक वोट दिया, तो आपके 4 वोट काउंट होंगे टोटल। हर दिन का एक वोट। और दिन कैसे काउंट होता है? एपिसोड से एपिसोड तक का दिन काउंट होता है। तो आपको हर एक एपिसोड के लिए आप एक वोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसको काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है और उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में सेम बात पूछी है। जैसे कि एक आदमी ने पूछा है कि सर, क्लोनिंग ऐप से मल्टीपल आईडी लॉगिन करके कर सकते हैं क्या वोट? फिर एक आदमी ने सेम चीज़ को दूसरे वर्ड में पूछा है कि एक मोबाइल नंबर से मल्टीपल जियो ऐप्स में वोट करने से कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अब देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास एक ही फ़ोन है, फ़ोन में क्लोनिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अगर आप एक फ़ोन में 2 व्हाट्सएप नंबर चलाना चाहते हैं तो बहुत सारे क्लोनिंग ऐप आते हैं, उसके अंदर आप एक ही फ़ोन के अंदर 2 ऐप चला सकते हैं, 2 आईडी चला सकते हैं। तो कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लोनिंग ऐप जो है यूज़ करें और मल्टीपल, जो एक ही मेरे पास फ़ोन है लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल जियो ऐप्स जो है लॉगिन करके हम वोट कर सकते हैं क्या? देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सजेशन आपका ये होगा कि जब आप एक ऐप से आप वोट करते हैं तो फिर आप अपना मोबाइल का जो इंटरनेट है वो ऑफ़ कर दीजिए, एक बार वोट कीजिए, फिर आप मोबाइल का इंटरनेट ऑन कीजिए, फिर से आप दूसरे में वोट कीजिए, फिर आप मोबाइल ऑफ़ कीजिए, फिर अपना मोबाइल ऑन कीजिए, फिर अपने तीसरे में वोट कीजिए। होता ये है कि जब भी आप वोट करते हैं तो आपके वोट के साथ साथ एक आईपी एड्रेस भी सर्वर पर रजिस्टर होता है। और जो नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क होता है, यानी जो सिम कार्ड का इंटरनेट होता है, वो जब भी इंटरनेट ऑफ और ऑन होता है तो फ़ोन का जो इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है वो हर बार चेंज हो जाता है। तो आप इंटरनेट ऑफ और ऑन करके जितनी बार आप वोट डालेंगे दूसरे दूसरे आईडी से, तो आपका आईपी भी चेंज हो जाएगा। आपके जो यूजर आईडी नया आप चेंज करके वोट कर रहे हैं उसके साथ साथ नया आईपी भी डेटाबेस में सेव होगा। तो सेफ साइड के लिए आप ये काम कीजिए कि अपना जब भी आप मल्टीपल ऐप को यूज़ कर रहे हैं, क्लोनिंग ऐप को यूज़ करके एक ही फ़ोन के अंदर में, तो हर एक ऐप से वोट करने के बाद इंटरनेट को ऑन और ऑफ कीजिए और उसके बाद फिर दूसरे ऐप से वोट कीजिए। एक दिन में एक ही वोट काउंट होता है तो एक वोट करने में आपको 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम लग सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट ऑन ऑफ करके आप करेंगे तब भी। अगर आप 100 भी करना है तो 5 मिनट के अंदर 100 अलग अलग आईडी से वोट आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक ही बार वोट करना है। उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वोट लगातार दबाते रहना है एक ही आईडी से आपको। तो इसलिए आप आराम से उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अगर मैं एक ही फ़ोन में कई सारे लोगों का फ़ोन नंबर यूज़ करके मैं वोट कर सकता हूँ? कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है और आपके फ़ोन में जियो सिनेमा का ऐप है, आपने अपने नंबर से वोट किया और उसको फिर लॉग आउट कर दिया।
फिर आपके घर में मान लीजिए कि कोई काम करने वाला है, उसके पास भी एक बेसिक फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है। अब आपने उससे उसका फ़ोन नंबर पूछा, उसके फ़ोन नंबर से अपने ही फ़ोन में आपने रजिस्टर किया, उसके पास ओटीपी गया, पूछ लिया आपने, आपने अपने फ़ोन में डाला और फिर उसके आईडी से भी आपने जाके मुनावर को वोट दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भी कर सकते हैं। ये सेम ऑलमोस्ट क्लोनिंग वाली बात ही हो गई, लेकिन इसमें भी वही बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार आप वोट करते हैं किसी और के नंबर से, आप लॉगिन करके लॉग आउट करते हैं, उतनी बार अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है मोबाइल का, वो इंटरनेट ऑफ करके ऑन करके फिर वोट कीजिए और आप मोबाइल नेटवर्क ही यूज़ कीजिए, वाईफाई यूज़ मत कीजिए। यहाँ से एक और सवाल आता है कि क्या करें अगर हम सिर्फ और सिर्फ वाईफाई यूज़ करते हैं, हम अपना फ़ोन का सिम तो यूज ही नहीं करते हैं। इसके लिए हम आपको सिर्फ इतना ही करेंगे कि भैया 4 दिन का टाइम है, कोई भी 4-5 दिन 7 दिन का जो है ना इंटरनेट का आप पैक डलवा लो फ़ोन में। अगर आप ये काम कर रहे हो अपने फ़ोन से, बहुत सारे लोग जिनके पास बेसिक फ़ोन है या जैसे भी जिनके पास सिम कार्ड है, वो खुद जियो सिनेमा ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते, एक ही फ़ोन में आप बार बार लॉगिन करके लॉग आउट करके बहुत सारे लोगों का आईडी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है कुछ दिन के लिए 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर का कोई इंटरनेट का पैक डलवा लो, या डेली इंटरनेट का पैक जो आता है वो आप डलवा लो, सस्ते में आ जाता है। और वहाँ पर फिर आप जब भी वोट करो तो कोई वाईफाई का यूज़ मत करो, मोबाइल का इंटरनेट जो सिम का इंटरनेट होता है वो यूज़ करो। और एक वोट करने के बाद आप जब उस आईडी से लॉग आउट करते हो तो आप अपना इंटरनेट को एक बार ऑफ करो, फिर ऑन करो और फिर दूसरे से लॉगिन करके फिर उससे आप वोट करो। उससे आपका आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा, कोई इशू फिर उससे नहीं आएगा। तो आई होप आपको भी ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है अभी भी तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से और अच्छे से क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसका कि आंसर पहले के क्वेश्चन में कवर हो चुका है। एक आदमी ने पूछा है कि 1 वोट और मल्टीपल वोट दिस टाइम, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस सो दैट वी कैन फोकस ऑन वोटिंग एंड देन आफ्टर वोटिंग वी कैन टेक पार्ट इन ट्रेंड। मतलब कि वही सवाल ये पूछना चाहते हैं कि एक दिन में एक वोट काउंट होगा या मल्टीपल वोट काउंट होगा, जैसा कि पिछले बार बिग बॉस OTT 2 में हुआ था कि आप दनादन 1000 वोट दबाते रहो, आप एक ही फ़ोन से 1000 वोट काउंट होगा। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा है कि एक दिन में एक ही वोट काउंट होगा तो 5 मिनट में इन्होंने वोट कर दिया, अपने घर में सबका वोट करा दिया डेली, और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया और अलग जगह पे ट्रेंड व्रेंड कराने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक वोट काउंट होता है। OTT 2 की तरह जो वो बिल्कुल फ्रॉड प्रोसेस था वैसा नहीं है। इस बार एक दिन में आपका एक ही वोट काउंट होता है। जब भी आपको मौका मिले खोल के आप दबा दीजिए, चाहे आप 10 बार दबाएं चाहे 1000 बार, एक दिन का एक एपिसोड के लिए सिर्फ एक वोट काउंट होगा। आई होप ये चीज़ अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एपिसोड के लिए सिर्फ एक वोट काउंट होगा। दबाने का आप 1000 बार दबा सकते हैं, काउंट सिर्फ एक वोट होगा। अब आ जाते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, दुनिया भर के हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पूछा गया है कि जो लोग इंडिया में नहीं हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनके पास इंडिया का फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन वो बिग बॉस देखते हैं और मुनव्वर फारूकी के लिए वोट करना चाहते हैं, क्या वो वोट कर सकते हैं? और अगर वो वोट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि क्या इंडिया के बाहर रहने वाले लोग वोट कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंडियन फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए और आपके पास इंडियन आईपी एड्रेस होना चाहिए, यानी कि ऐप को ये लगना चाहिए कि आप इंडिया के अंदर से फ़ोन कर रहे हैं, भले ही आप हैं अभी बाहर। इसके लिए क्या है प्रोसेस? देखिए, बहुत सारे वीपीएन ऐप आते हैं, बहुत सारे फ्री वीपीएन ऐप आते हैं। अगर आप iOS में या प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे फ्री इंडियन वीपीएन या फ्री इंडिया वीपीएन, तो बहुत सारे आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे जिससे कि आप इंडिया का आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका फ़ोन ऐसे बिहेव करेगा कि वो इंडिया में ही है, और वहाँ से आप जियो सिनेमा का ऐप डाउनलोड करके और फिर आप वोट कर सकते हैं। अब आपको दूसरा चीज़ चाहिए रजिस्टर करने के लिए इंडिया का एक फ़ोन नंबर। तो उसी तरह बहुत सारे वर्चुअल इंडिया फ़ोन नंबर के भी ऐप आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, जहाँ से आपको एक इंडिया का नंबर मिल सकता है। आप किसी को फ़ोन करके इंडिया में कह सकते हैं कि मेरे नाम पे या कहीं एक सिम ले ले, मुझे अपना नंबर दे दे, मुझे उसका यूज़ करना है। या आपके घर पे कोई है जिसके पास आपका नंबर है, उसको आप अपना उसका नंबर आप यूज़ कर लिए ऐप में, OTP उसके घर पे जाएगा, आप उसको फ़ोन करके पूछ लीजिए कि कैसे क्या था OTP डाल के आप फिर से अपना लॉगिन करके वहाँ पे आप वोट दे सकते हैं। उसके अलावा भी और कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिससे आप वोट दे सकते हैं। जो लोग थोड़ा सतर्क हैं, थोड़ा अवेयर हैं, अगर आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो वो वोट कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ के लिए हमने इनसे जो मुनव्वर फारूकी की ऑफिशियल टीम है उससे भी बात की है। वो लोग, जो भी लोग वोटिंग में परेशानी कुछ फेस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, उनके लिए उन लोगों ने एक काफ़ी हेल्पलाइन टाइप का भी स्टार्ट कर रखा है, और वो गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे आप वोट कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4-5 लोगों का ट्विटर अकाउंट का जो है लिंक मैंने दिया है।
उन 4-5 लोगों में से किसी को भी आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आप अपना एक ट्विटर अकाउंट बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, और ट्विटर पे जाके उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप पूछिए। तो ट्विटर पे जाके उन लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए अगर आप इंडिया के बाहर से हैं और मुनव्वर को वोट करना चाह रहे हैं, आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये 4-5 लोगों में से किसी को भी आप मैसेज करके पूछिए, या आप 4-5 सबको आप मैसेज कर दीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप कैसे वोट कर सकते हैं। लेकिन आप वोट कर सकते हैं। एक एपिसोड ऑलरेडी हमारा चला गया है, बचे हैं 4 एपिसोड, चारों के चारों आपको वोट करना ही करना है। जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, इंडिया में हैं, बाहर हैं, सब वोट कर सकते हैं और सबको ही आप लोग वोट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है वोटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। फिर से हम एक वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपको डाउट है आप पूछिए। और अभी जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, ग्राउंड पे जाके, घर घर जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराना। तो आप लोग सब कोई वोटिंग में लग जाइए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछिए। तो बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।